आज हम फिर से वर्ड मीनिंग का सीरीज लेकर के आए हैं। आप देख लीजिए कि हम अगर वर्ड मीनिंग में रेगुलर हैं तो आप भी 10 मिनट देखिए। ये बनाने के पीछे मेरा बहुत समय लगता है। सबसे पहले लिखना आधा घंटा का तो लग जाता है साफ साफ लिखने में, ठीक है। और फिर 10 मिनट का बनाना मतलब 40 मिनट एक वीडियो के पीछे, और उसको डालने में जो लग जाता होगा, खैर ये सबसे आपका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको मात्र 10 मिनट समय देना है। आप रेगुलर सीरीज को देखिएगा, वर्ड मीनिंग का डर भाग जाएगा, वर्ड मीनिंग का भूत भाग जाएगा आपसे। चलिए पढ़ते आगे फिर से ट्रिक से। रेस्टिट्यूट का मतलब होता है मुआवजा देना। मुआवजा देना मतलब कुछ अगर गलती कर दिए हैं, किसी का तोड़ फोड़ कर दिए हैं, तो उसको मुआवजा देते हैं पैसा। मान लेते हैं गाड़ी अगर ठोक दिए तो फिर पैसा देना पड़ेगा कि ले ले बना ली हूँ। रेस्टिट्यूट रस्सी टूट, देखो ध्यान से, रेस्टिट्यूट रस्सी टूट, उसका रस्सी लाए थे, अब रस्सी क्या हुआ कि टूट गया, तो हमको क्या देना पड़ेगा? मुआवजा देना पड़ेगा। रेस्टिट्यूट रस्सी टूट, रेस्टिट्यूट रस्सी टूट, रस्सी टूट गया तो हमें क्या देना पड़ेगा? मुआवजा देना पड़ेगा। आगे, बेसमिर्च का मतलब होता है गंदा करना। बेसमिर्च का मतलब क्या होता है? गंदा करना। अच्छा, बेसमिर्च मतलब गंदा करना, ऐसे अगर हम लिखेंगे ना तो 20 मार्च पढ़ाएगा ये। बेसमिर्च 20 मार्च, बेसमिर्च 20 मार्च, तो बेसमिर्च 20 मार्च, बेसमिर्च 20 मार्च। 20 मार्च के लोगों ने बहुत गंदा कर दिया था मेरा हॉल को, मेरा पार्टी में मेरा हॉल को 20 मार्च को लोगों ने बहुत गंदा कर दिया। बेसमिर्च 20 मार्च को हॉल को बहुत बुरे तरीक़े से गंदा कर दिया था। आगे, बरसर्क का मतलब होता है गुस्से से, जुझारू, है ना। और ये जुझारू तो थोड़ा पॉजिटिव मीनिंग देता है। कर्मठ जुझारू उम्मीदवार, मुखिया के पद पर खड़ा है, वो सब जुझारू बड़े वर्ड बड़ी लिखता है ना। तो बरसर्क का मतलब होता है गुस्से से, तो ऐसे याद रख सकते हैं इसको, बरसर्क, बड़े सर जो है वो गुस्से में है। और नहीं तो ऐसे याद रखते हैं, बरसर्क भरसक, भरसक प्रयास करने पर लोग जुझारू बनते हैं। गुस्से से लोग बरसर्क बरसक भरसक भरसक प्रयास करते हैं। गुस्से से लोग क्या करते हैं? बरसक यानी भरसक, बरसर्क भरसक यानी भरसक प्रयास करते हैं। तो गुस्से से लोग भरसक प्रयास करते हैं, बरसर। और नहीं तो बड़े सर, बरसर यानी बड़े सर जो है वो गुस्से में है, और नहीं तो गुस्से में भरसक प्रयास किया जाता है। आपको जैसे अच्छा लगता है। अगर आपको ये भी ट्रिक अगर अच्छा नहीं लगे तो आप अपने गांव के हिसाब से बना ले, है ना। किसी का नाम बर्स होगा, किसी का जो भी होगा, जैसे बैठाना बैठा करके अपना वर्ड को बना लीजिए। हैम्पर का मतलब होता है बाधा, है ना। हैसल का मतलब होता है बाधा। इंटरवेन का मतलब होता है बाधा। बहुत सारा वर्ड मीनिंग है इसका, बाधा बहुत हर वर्ड मीनिंग। हैम्पर का मतलब बाधा, अभी नहीं बोलते हैसले मतलब HASSLE, हैसल मतलब भी बाधा तो होता है। तो हैम्पर बाधा, हम पर बाधा आया न बेटा, दुख याद हो जाएगा इसे। एक हैसल मतलब बाधा आ रही है, हम पर बाधा आया न बेटा हंस ले, हंस ले अभी मेरा परेशानी में हंस ले, हंस ले मतलब भी बाधा, हम पर मतलब तो हम पर अभी बाधा आया हुआ है, हंस ले बेटा तो हम पर मतलब बाधा। स्टीम का मतलब होता है आदर करना, स्टीम का मतलब आदर करना। याद कैसे रखेंगे इस टीम को? तभी सबसे ज़्यादा IPL में सबसे ज़्यादा आदर वाला जो टीम है वो चेन्नई सुपर किंग, चेन्नई सुपर किंग जीत भी तो गया फाइनल। तो इस टीम का मतलब आदर, 5वीं बार जीता है, याद रखिएगा, ठीक है। इस टीम का मतलब आदर, इस टीम मतलब आदर। इस टीम को हमें क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए, चेन्नई की टीम को आदर करना चाहिए। तो पूछ सकता है कि कितनावां बार जीता, या फिर IPL 2023 करंट अफेयर में पूछ सकता है। पर्पल कैप ऑरेंज कैप ये भी पूछ सकता है, ठीक है। पर्पल कैप मिला मोहम्मद शमी और ऑरेंज कैप मिला है शुभमन गिल, 890 रन, और उसका विकेट में मिला है मोहम्मद शमी, सबसे ज़्यादा विकेट लिया है, 28 या 30 विकेट ऐसे ही कुछ करके होगा। आगे एक बार देख लीजिएगा विकेट, आप 28 या 30 है, 28-30 जो भी होगा। इस टीम का मतलब हो गया आदर, तो इस टीम का हमें क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए, क्योंकि पूरा दुनिया इसका दीवाना है। रैंगल का मतलब तो है झगड़ा करना, रैंगल का मतलब झगड़ा करना। हम बोले एक काम करो कि लो बना के आओ, 90 डिग्री का एंगल बनाना, ऐसा 90 डिग्री का एंगल बनाना। अब एक लड़का क्या करनी है कि नाप के बनाना था एंगल, अब वो अपना गैर जिम्मेदाराना तरीके से बना दिया, दोहरा दूर ऐसे ही हो, तो भाई ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, अभी 90 से ना बन करके ज़्यादा बन गया। तो रैंगल रॉन्ग एंगल, रैंगल रॉन्ग एंगल, जब रॉन्ग एंगल बना दिया तो क्या हो गया? दोनों में झगड़ा हो गया। कि जब हम तुमको बोले 90 बनाना है तो तुम फिर ओरी बोरी कैसा बना दिया, नाप के एक कटी, खाली खाली थोड़ा सा टाइम ही तो लगता है, 1 मिनट के चलते तुम मेरा पूरा बर्बाद करिए प्रोजेक्ट। तो रैंगल रॉन्ग एंगल, रैंगल रॉन्ग एंगल। तो रॉन्ग एंगल जब हुआ
तो लोग झगड़ा करने लगा, रॉन्ग एंगल बनाया तो। सरप्सिशियस मतलब चुपके से नजर बचाकर, सरप्सिशियस मतलब चुपके से नजर बचाकर। सरप्सिशियस, अच्छा अभी पीने वाले तो है ना दारू, सीसी में रहता है, सीसी बोतल, सरप्सिशियस, तो सर से सीसी चुपके से नजर बचा करके ले जा रहा है, सरप्सिशियर, सर से सीसी, TITIOS सीसीएस, तो सरप्सिशियस सर से सीसी चुपके से नजर बचा करके ले जाया जा रहा है। तो सरप्सिशियस ये मान लेते हैं कि ले ले लो एक बोतल हो, ऐसे मस्त ऐसे ले जा रहे हो, देखल को कि उन्हें मास्टर साहब हमारा खड़ा पुराना फट से छुपा दल को पाछे, वही तुरु तुरु घसक कर निकल लो, तो सर से सीसी चुपके से नजर बचा के ले जा रहा, तो सरप्सिशियस मतलब चुपके से नजर बचाकर। आगे बम्पियस का मतलब होता है अक्खड़, दुराग्राही आदमी, एकदम मतलब क्या बोलते हैं, अलहड़ आदमी, बेकार, जिसका धरती में कोई काम ही नहीं, धरती का बोझ है, उसको बोलते हैं बम्पियस। अच्छा अक्खड़ कैसे बोलेंगे, तो कुछ ना कुछ साला बम ले, बम्प सियस, बम्प सियस, तो बम ले करके और सबके पाछे फोरले चलो बुड़म बुड़म, तो बताओ अक्खड़ आदमी लात खाए वाला काम ना करे, तो लात खाए वाला काम है ना, तो वो अक्खड़ आदमी है, बेकार है, दूरग्राही आदमी है, तो बम लेकर के सबके जगह, कभी कुकरा पूछिए में बांध देते बम फोड़े खातिर ले, कभी ककरो धोती में देते बांध बुढ़बन के, तो बम्पिसियस, बम्पसियस का मतलब होता है अक्खड़, तो बम जो हमेशा एक दूसरे पर यूज करते रहता है वो क्या रहता है, अक्खड़। पाकिस्तान भी तो अखड़े है, वो भी तो बम हमेशा लगाते रहता है, ओरी बोरी काम कर ले रहता है। आगे ब्रीव का मतलब होता है वंचित होना, वंचित होना का मतलब होता है दूर कर देना, संपत्ति नहीं देना, ब्रीव, ब्रेव, ब्रीव, ब्रेव, ब्रेव आदमी को वंचित भी कर दो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अपना खुद से वो बिल्डिंग खड़ा कर लेगा, खुद से घर बना लेगा। ब्रीव, ब्रेव, ब्रीव, ब्रेव, स्पेलिंग याद रखिएगा ब्रीव का, BEREAVE, ब्रीव, ब्रेव, ब्रीव यानी वंचित होना, ब्रेव यानी वंचित होना, तो ब्रीव मतलब वंचित, यानी ब्रेव आदमी को तुम छोड़ दो, वो अपने फिर से वंचित कर दो, कोई मतलब नहीं है उसको, फिर से खड़ा कर लेगा, ब्रीव, ब्रेव, ब्रेव आदमी को वंचित कर दिया गया या फिर वंचित रह जाते हैं। मर्कुरियल मतलब परिवर्तनशील, मरकरी, मरकरी क्या है, परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है मतलब हम कोई भी आकार में मरकरी को बना सकते हैं, ठीक है, जैसे ट्यूबलाइट होता है ना, तो गाँव में इसको कहते हैं मरकरी, शादी ब्याह में बड़ी मरकरी लगो ना, मरकरी होता है शादी ब्याह में, तो मरकरी परिवर्तनशील होता है, वो आता है ना ऐसे मोड़ कर भी रख देता, लंबा सा मरकरी रहेगा, मोड़ करके छोटा कर देगा, मोड़ करके गोल कर देगा, है ना, तो ये क्या है, परिवर्तनशील है, बदल रहे हैं, तो मर्कुरियल यानी मर्कुरियल मतलब परिवर्तनशील। हॉर्न का मतलब होता है निखारना, सुधार करना, अपने स्किल को नहीं बोलता हॉर्न योर स्किल, अपने स्किल को सुधारो, है ना, तो हॉर्न योर स्किल, अपने स्किल को सुधारो, तो हॉर्न मतलब सुधार करना, हॉर्न मतलब क्या होता है, सुधार करना, हॉर्न योर स्किल, तो हॉर्न मतलब सुधार करना, हॉर्न का मतलब क्या होता है, सुधार करना, ये हमेशा याद रखिएगा, हॉर्न योर स्किल से याद हो जाएगा ये, है ना, हॉर्न योर स्किल, अपना स्किल सुधारो, तो बहुत खराब है, हॉर्न योर स्किल, निखारो उसको, सुधारो उसको। नॉस्टैल्जिया मतलब घर की याद आना, नॉस्टैल्जिया मतलब घर की याद आना। अभी क्या होता है, 10वां क्लास के चंगविन सब पढ़ा तो बचपन सब पढ़ेगा, उसके बाद 10th में तो अभी तो भगवान ही नंबर बांट रहा है, कौन कितना ले रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, कौन कितना लिख के आया, जरा इंग्लिश में कुछ ना हो रही है ना वो 70% लेकर आकर के बैठल, और जरा जो जिसका 82% आ गया वो भी कह रहा है कि हमारे कम आ गलो, सो भी साइंस के 12th में वो हमारे कम आ गलो। तो वैसा वैसा इंसान क्या कर रहा है ना कि अभी पूरा एकदम जोश में होथुन उतावला में, है ना, और उन लोग के दिमाग में एक ही चीज़ चलता, अभी जब हजारीबाग चाहे रांची जहाँ भी हुआ रहबे, एक महीना के बाद घर अबे, घर में हमारा बड़ी मस्त एकदम इज्जत दथुन, यही सोच के जाता है, बड़ी पढ़बे, घंटा पढ़बे खाली घुरले चलथुन पापा पर तो नॉस्टैल्जिया घर की याद आना। तो अब जब हो जाता है 2 महीना, जब कपड़ा धोना पड़ता है खुद से, जब घर का खाना बनाना पड़ता है, कपड़ा धोना पड़ता है, गैस खत्म, गैस लान, घर पोछ, थारी मांझ, सब अगर रहता है तो फिर क्या आता है, बोलते अरे साला ये नाश्ता का लॉजिक घर वाला याद आ रहा है, नॉस्टैल्जिया, नाश्ता नाश्ता का लॉजिक घर का याद आ रहा है, सूत के उठो लियो, मम्मी उठाओ लो, उठ रहे, है ना, उसके बाद मारो लियो बरस दतुन लो लियो, एंदे बंद कुचो लियो 2 बार, ओकर बाद फिर ऐसे ही कुल्ला करके खाली खा ले लिया, और मस्त नाश्ता मिले लो, कचौड़ी, छोला, पूड़ी, और अभी यहाँ खा लिए कौन चीज़, पानी भात, माड़ भात, तो नाश्ता का लॉजिक याद आया तो घर का याद आने लगा, नाश्ता का लॉजिक याद आने लगा उसको, यानी घर का याद आने लगा, नॉस्टैल्जिया, नाश्ता लॉजिक, तो नाश्ता का लॉजिक घर याद आने लगा। डम्फाउंड का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना,
कोई बोला कि गूंगा आया है, डम फाउंड। एक पिक्चर है शायद चुपके चुपके, शाहिद कपूर वाला, उसमें गूंगा का रोल करता है कौन, शाहिद कपूर। वो डम रहता है, फाउंड मतलब पाया, डम मतलब गूंगा। अब लास्ट में लेकिन शाहिद कपूर बता देता है कि हम गूंगा नहीं हैं, तो लोग क्या हो जाते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं। डम फाउंड, जब उसको पाया कि वो गूंगा है तब तक तो सही है, लेकिन जब डम फाउंड, जब गूंगे को पाया गया कि बोला, गूंगा बोला साहिबा, है ना, आश्चर्यचकित, गूंगा बोला साहिबा, तो डम फाउंड मतलब आश्चर्यचकित, डम बोला, गूंगा बोला, तो इसका मतलब लोग आश्चर्यचकित हो गए थे, डम फाउंड। देसीफर का मतलब किसी चीज़ में छिपे हुए अर्थ का मतलब निकालना, देसीफर। देख गांव में एक बड़ा मस्त चीज़, हम लोग अगर कोई चीज़ अपना ले तब तो ठीक हो, अगर कोई दूसरा ले तो ओकरा बड़ी तरीका से तराशबो हमें, बहुत तरीका से। मान लेते हैं कोई कुछ लेकर के आया, ठीक, मान लेते हैं कोई लेकर के आया सामान, अगर हम मेरा सामान रहे वो तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर दूसरा का सामान रहे तो देखियो इला काम करो हो, अरे बेटा तू तो ठका गेली रे, देखियो इला काम करो हो। अपना मोबाइल खुद है लेकिन वो सब नहीं करेंगे, कहीं खराब ना हो जाए, लेकिन दूसरा रहता ना तो देसी लोग फाड़ फाड़ के देखा तूने कक करके, है ना, किताब ले, अरे बेटा पन्ना कमजोर हो रे, है ना, ऐसे ऐसे पन्ना चेक करे, पहले बचपन में पन्ना चेक करे ले एक बुद्धि ला, कॉपिया निकाल, ऐसे पेजवा उठा और मारो लिए जोर से, फाट जा लो तो पेज खराब हो, और ना फाट तो जोर से मारना पर तो पेज अच्छा है, ऐसे चेक कर लियो। तो देसी है लियो मीन, तो देसी लोग फाड़ फाड़ के देखता है, यानी किसी चीज़ में छिपा हुआ अर्थ को समझता है कि हो कमजोर कि ना, एकदम फाड़ फाड़ के देखेगा। देसी फर, किसी चीज़ में छुपे हुए अर्थ का मतलब निकालना, छिपा हुआ अर्थ निकालना, ढूंढ ढांड के एकदम निकाल दो, कोड़ काट के। तो देसी फर मतलब किसी चीज़ का छिपे हुए अर्थ का मतलब निकालना, देसी फर। एसवेज मतलब होता है शांत करना, एसवेज का मतलब क्या होता है, शांत करना, एसवेज। अच्छा याद रखते हैं एसएज। अभी कैसा एज का शांत करने का जरूरत है, तो 18 से लेकर के 25 साल के आदमी को क्या करने का जरूरत है, शांत करने की जरूरत है, एसवेज, ऐसे एज, एसवेज ऐसे एज लोग, ऐसे एज को शांत करने की जरूरत है, एसवेज ऐसे एज, एसवेज ऐसे एज, एसवेज ऐसे एज के लोगों को क्या करने की जरूरत है, शांत करने की जरूरत है। क्योंकि ज़्यादा अभी आंदोलन में अगर कुछ हो गलो ना, योजना अगर आ गलो ना, तो अगर 10 गो आदमी नेता खाली खड़ा हो गए एने ओने से, तो कर भीड़ में खाली देखवे अधिकतर देखेंगे कि 18 से 26 साल 25 साल के लड़का वहाँ जमा हो जाएगा, और उसको पता नहीं है कि आंदोलन का विरोध हम कर काहे रहे हैं, और कौन आंदोलन का विरोध है यहो नहीं पता है, बस सवाल पूछ देगा कि आप भीड़ में काहे हैं, वो है इसलिए हम भी हैं, ऐसे करके खाली दांत भी दर्द हो और कुछ ना, है ना। तो एसवेज ऐसे एज को हम क्या करने की जरूरत है, हमें शांत करने की जरूरत है। हम बार बार बोलते हैं ना कॉपी का जरूरत पड़ेगा ना ही कलम का, बस एक बार आप वीडियो को देखिए। हम ये नहीं बोलते कि हम जो ट्रिक बताएं वह बेहतर है, हो सकता है आप जो इस ट्रिक बनाएं उससे बेहतर हो, तो आप अपने से याद कर लीजिए, ठीक है, लेकिन एक बार देख लीजिए, कोशिश कर लीजिए। हम जिस परेशानी से गुजरे हैं वो परेशानी होना नहीं चाहिए, खास करके सरकारी स्कूल के बच्चे को, खास करके जो इंग्लिश में कमज़ोर है, ठीक है। सीबीएसई वाले इनके छोड़ दो सब, तो ये सब जिस तरह हमें हिंदी जानो, इनके बाधा मतलब होता है रोक देना, आदर मतलब होता है किसी का आदर करना, तो वो सब ऐसे जानो थे इंग्लिश में, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि अच्छा ही लगा होगा वीडियो। आप देखिए, जैसे भी देखना वैसे देखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।